नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको NCERT बुक से आपका क्लास 11th का मैथ करा रहे हैं। ये लेसन नंबर 1 है। इसकी वीडियो यानी कि हमारी 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हमने पूरी कर दी है। आपको अगर बेस क्लियर करना है तो वो वाली वीडियो देख लें। इसमें हम 1.4 कराएंगे। तो चलिए इसमें 1-2 डेफिनेशन देख लें। समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट। तो ए है हमारा सेट, ए बी सी इसमें एलिमेंट है, बी में बी सी डी है। यूनियन का मतलब है देखो उन दोनों के सभी अवयव लिख दो। तो ए यूनियन बी इसे लिखते ऐसे हैं, ए यू ऐसे बना दिया और बी, तो ए यूनियन बी पढ़ेंगे आप। तो दोनों के एलिमेंट आएंगे, ए बी सी इसके सभी आ गए। अब इसके बी और सी पहले से ही आ चुके, डी बचा वो भी लिख दिया। एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन दोनों का। तो दोनों में कॉमन, अब इसके लिए उल्टा यू बना देते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पढ़ेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में क्या कॉमन था, बी और सी, बी और सी कॉमन था तो वो लिख दिया। अब आते हैं हम समुच्चयों का अंतर। तो ए सेट है और ये बी सेट है। अब देखिए इनका अंतर करना है, ए माइनस बी करना है। अब आमतौर पर भी आप अगर माइनस करते तो इसे इसमें से इसे माइनस करते तो देखो बी कैंसिल हो जाता, सी कैंसिल हो जाता, क्या बचता है इसमें ए, तो ए बचेगा। या ऐसे आप सादा दिमाग में बिठा लें, ए माइनस बी का मतलब है ए में है और बी में नहीं है। मतलब ए में देखो स्मॉल ए है, बी में नहीं है। ए में बी है तो इसमें भी है तो इसे नहीं लेंगे। ए में सी है तो इसमें भी है तो नहीं लेंगे, यानी कॉमन वाले नहीं लेंगे। तो जो ए में अकेले में ही होंगे यानी कि वो वाले एलिमेंट यहाँ ले लेंगे। बी माइनस ए लिख कर देख लो, जो केवल बी में हो, ए में नहीं होने चाहिए। तो बी में देखिए डी ऐसा है जो ए में नहीं है, तो इसमें बी माइनस ए में क्या आएगा, केवल डी आएगा। एक होते हैं वेन डायग्राम, डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं। अब ए यूनियन बी का डायग्राम बनाएंगे। ये पहले आपने जैसे आयत या स्क्वायर जो भी है बना दिया आपने। अब इसमें दोनों सेट बनाएंगे ए और बी। अब क्या करते हैं कि ए यूनियन बी मैंने बताया था दोनों के सभी एलिमेंट आते हैं, तो इसमें कलर कर देते हैं, पूरा लाइनें बना देंगे। जैसे मैं फिर दोबारा बना देता हूं, तो ए और बी के सभी पूरा कलर हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी में यानी कि ए और बी में कॉमन क्या है, ये है, तो ये आपका ये कलर हो जाएगा। ए माइनस बी केवल ए में, तो ये पोर्शन ऐसा है केवल ए में है तो इधर कलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगर आपको बी माइनस ए देखना हो, देखो ये है बी माइनस ए, ये ए है बी है, तो देखो ये वाला पोर्शन ऐसा है केवल बी में है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। इसके बाद हम एक्सरसाइज में आते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, प्रत्येक युग्म का सम्मिलन लिखिए, यानी कि आपको इनका यूनियन आपको लिखना है। तो दोनों के सभी एलिमेंट आप लिख देंगे, बस यह है कि रिपीट नहीं होंगे। अब देखिए इसमें 1, 3, 5 है, इसमें 1, 2, 3 है, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए भाई, इसके लिए मैं यहां पर लिख कर दिखा देता हूं एक। भाई x है आपका 1, 3, 5 x है ये, और y है आपका 1, 2, 3 है। आपको लिखना है x यूनियन y। तो देखिए 1 आएगा क्योंकि इसके सभी आएंगे, इसके भी सभी आएंगे, तो 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा आपका, और क्या भाई 1, 2, 3 सब आ गए। इसमें कौन सा बचा, 5 बचा। तो ये इसे कहते हैं ए यूनियन बी। इस तरीके से आप सभी के निकाल सकते हैं। अब ये है जैसे मान लीजिए ए ई आई ओ यू ए बी सी, तो इन दोनों के सभी एलिमेंट एक साथ लिख लें तो वो क्या बनेगा आपका, ए यूनियन बी बनेगा। भाई आपको ए यूनियन बी लिखना है तो आपको देखिए ए में कौन से एलिमेंट हैं, ए ई आई ओ यू हैं आपके, और बी में हैं आपके ए बी सी हैं। तो मुझे ए यूनियन बी लिखना है, यानी कि दोनों के सभी एलिमेंट आने चाहिए। तो देखो इसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, पहले इसके लिख लो। अब इसमें क्या बचे, ए तो आ चुका है, बी नहीं आया है अभी, तो बी लिख लें, सी नहीं आया, बस ये हो गए ए यूनियन बी। इस तरीके से आपको लिखने हैं। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ लें आप, इसका थर्ड पार्ट, x सच दैट x प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो देखिए 3 का गुणज कैसे होता है, मान लीजिए 3 का गुणज आप समझ, 3 की आप टेबल पढ़ लेंगे।
तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्ड पार्ट। ए आपका बना 3 का गुणा 3 यानी कि 3, 6, 9 इस तरीके से आपके आएंगे। बी क्या है सेट 6 से कम, तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर इनका यूनियन आपको लिखना है, तो आपका 1, 2, 3, 4 इसके सभी आएंगे। अब इसके कौन से बचे, आपका 3 तो आ ही चुका है, 6 आएगा, 9 आएगा, बाकी डैश डैश लगा देंगे क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कितने हैं। तो 3 का गुणज तो अनंत तक होते हैं। अब ये देखिए फोर्थ वाला ए मतलब एक्स प्राकृत संख्या है, 1 से बड़ी है और 6 से बराबर है, तो 1 से बड़ी और 6 के बराबर आप लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 ये तो बनेगी। भाई 1 से ग्रेटर लेनी है प्राकृत संख्या तो 2 आएगी, और 6 से लेस या 6 के इक्वल तो इसलिए 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं होता तो 5 आता। अब दूसरा सेट क्या है 6 और 10 के बीच की, तो 6 और 10 के बीच की कौन सी होती हैं भाई 7, 8, 9 होंगी बस, 6 और 10 के बीच के, यानी कि यहाँ भी इक्वल नहीं है ना इधर इक्वल है, तो इनका आप ए यूनियन भी लिख देंगे आराम से भाई 2, 3, 4, 5 और आपका आया 6, 7 भी आएगा, 8 और 9 दोनों के सभी एलिमेंट आ जाते हैं, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब ए है आपका ये 1, 2, 3, बी है 5, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ भाई ए तो आपका क्या है 1, 2, 3 है और बी कितना है आपका 5 का मतलब उधर कोई एलिमेंट नहीं है, तो मुझे ए यूनियन बी लिखना है, तो दोनों के सभी एलिमेंट लिखेंगे भाई 5 का मतलब तो खाली है, तो दोनों के सभी क्या आएंगे ये ही आ जाएंगे बस 1, 2, 3 इधर तो कोई है नहीं, बस ये हो जाएगा। सेकंड क्या है ए दे रखा है बी दे रखा है, तो क्या ए सबसेट बी है, वो तो ऐसे ही देख लें आप, ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि ए बी का सबसेट है। ए यूनियन बी आप लिख ही देंगे, ए बी सी सभी आ जाएंगे। ए और बी दो ऐसे समझते हैं कि ए सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी कितना निकलेगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ भाई आपका उसने कह रखा है कि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लीजिए फिर हो जाएगा, मान लीजिए ए है सेट ए कॉमा बी और बी सेट है आपका ए बी सी है। अब देखिए ए सबसेट बी बना दिया मैंने, तो ये ए सबसेट बी बन चुका है। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, दोनों के सभी एलिमेंट आएंगे, तो ए बी सी इसके भी सभी आ गए, इसमें इसके भी। ये किसके बराबर आया वास्तव में, बी के बराबर आया, तो ये आपका आंसर हुआ बी। तो इसमें आपको लिखना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा, जब ए सबसेट बी हो। सीधा हिसाब है, ए के तो सभी बी में है ही, तो ए यूनियन बी तो बी के बराबर निकलेगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ में क्या है, सभी में आपको क्या लिखने हैं, ए यूनियन बी ये आप लिख लेंगे, सभी के यूनियन लिख दें। प्रश्न 1 में दिए गए यानी कि सर्वनिष्ठ यानी कॉमन लिखने हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे आप। इससे अच्छा है हम 6th क्वेश्चन में लिख लेते हैं, ये है ए है बी है सी है डी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे आप, इन दोनों के कॉमन। इसमें कॉमन क्या है भाई, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे 7, 9, 11, ए इंटरसेक्शन बी में 7, 9, 11 आ जाएगा केवल। तो इसी तरीके से आप सबको कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए इसमें ऐसे बड़े बड़े भी क्वेश्चन है, चलिए मैं एक समझा देता हूं आपको। भाई पहले मैं यहाँ नोट करता हूं, देखिए ए इक्वल क्या है, ये 6 क्वेश्चन है, ए है आपका 3, 5, 7, 9, 11 है, और बी आपका सेट है 7, 9, 11 और 13 है, और सी आपका सेट है 11, 13 और 15 है, और डी आपका सेट है 15 और 17। अब मुझे ये तो कैलकुलेट करना जान ही गए हैं आप, क्या ए इंटरसेक्शन बी आपको कैलकुलेट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी देख लें आप, तो आपको ये सही से चमक जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से मैं लिख कर दिखाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए क्या कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन है,
7 आ जाएगा, 9 कॉमन है 9 आ जाएगा, 11 कॉमन है 11 आ जाएगा, बस इतने ही कॉमन है। तो इस तरीके से लिखे जाते हैं। मैं आपको ये एक पार्ट ये बड़ा वाला करके दिखा देता हूँ। इसमें से कोई जैसे कि ये है या ये है या ये है, सब एक जैसे हैं। तो ये थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन, मान लीजिए मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो अब यहाँ पर हम करते हैं, एक बार में हम दो का ही इंटरसेक्शन निकाल पाते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी करें। अब देखिए आपसे मिस्टेक ना हो तो पहले ए लिख लें आराम से, यहाँ पर 3 5 7 9 11। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, सी लिख लें। अब सी कितना है, सी यहाँ पर दे रखा है कितना, 11 13 15। तो 11 और आपका 13 और 15 ये आपका है सी। इनमें इंटरसेक्शन आपको करना है। देखिए दोनों में केवल कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे 11 मिल रहा है। अब मुझे करना है ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी में पहले ही निकाल चुका हूँ, 11 आया है। अब इंटरसेक्शन डी, अब डी का हम लिख लें। डी में क्या है आपका 15 और 17 है, तो 15 है और कॉमा 17 है। आप बताएंगे इन दोनों में कॉमन, कोई कॉमन नहीं है, तो ये आया खाली, यानी कि आपका रिक्त समुच्चय, यानी कि एम्प्टी सेट, कोई कॉमन ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये सभी पार्ट करने हैं। 7th क्वेश्चन देख लें। तो 7th क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहे हैं कि आपको ए दे रखा है x प्राकृत संख्या है, b क्या है सम प्राकृत है, तो c क्या है विषम है, d क्या है अभाज्य है। तो मैं सभी पहले लिख लेता हूं। a है आपकी प्राकृत संख्या, भाई a है आपकी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कुछ दिया नहीं है कहाँ तक है। b है आपकी सम, तो सम वाली लिख लें आप, 2 4 6 8 वगैरह ये सब लिख लें। c है आपकी, ये है विषम, तो विषम में क्या आएगा 1 3 5 7 ये आएगा। अब d लिख लें, उसमें है आपका अभाज्य, अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर, तो प्राइम वाले लिख लें आप। तो इसमें आएंगे 2 3 5 7 11, ये प्राइम आएंगे। अब क्या करना है आपको, ये करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए अब यहाँ पर आपको बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। पहले आप सेट लिख लें जो आप जानते हैं लिखना। अब ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए में सभी थी प्राकृत संख्याएं, तो और इधर आएंगे इवन, तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, इवन इवन वाले बन जाएंगे। 4 भी कॉमन बनेगा, 6 भी बनेगा, 8 भी आगे आएगा ही, क्योंकि उसमें तो सभी मिलेंगे। तो इसका कॉमन आ गया 2 4 6 8, इस तरीके से आ गए। तो इसी तरीके से सबके आप इंटरसेक्शन लिखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है आप ये पढ़ लें। ये कह रहे हैं कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब होता है यानी कि जिनमें कोई कॉमन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इसमें ये 4 एलिमेंट हैं, इसमें x प्राकृत संख्या है लेकिन 4 या 4 से बड़ी और 6 से छोटी है। तो ये जो है पहला सेट आपको दिख रहा है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। पहले सेट में 1 2 3 4 लिखा है, दूसरे सेट में है 4 5 और 6 है। क्यों, आप पढ़ लें एक बार। x 4 से तो बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा या बराबर है, तो 4 आएगा और 5 आएगा और 6 आएगा। तो आपके दो सेट ये तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों में असंयुक्त देखना है, तो ये असंयुक्त नहीं है, ये दोनों असंयुक्त नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन है, तो ये असंयुक्त नहीं है। तो इनमें कोई कॉमन मतलब इसमें कॉमन है, तो ये कॉमन जो होगा तो असंयुक्त नहीं होगा। जिनमें कॉमन नहीं होगा वो असंयुक्त होगा। इसमें देखें आप ए ई आई ओ यू, इसमें ई देखो दोनों में कॉमन बन रहा है, इधर भी है ई इधर भी, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। अब ये क्या है समपूर्णांक, ये है विषम, तो सम और विषम में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई देखो सम कौन से होंगे 2 4 6 और विषम कौन से होंगे 1 3 5, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका असंयुक्त सेट है। 9th में आपका वही a माइनस बी और ये सब निकालने हैं। तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, भाई केवल a वाले एलिमेंट लेंगे,
देखिए ए में कितना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इधर क्या है 4, 8, 12 ये। तो आप बताइए a माइनस बी आप लिखें। a में है b में नहीं। a में देखो 3 ऐसा है तो 3 आ जाएगा क्योंकि जो b में नहीं है। अब 6 नहीं है तो 6 भी लेंगे। 9 नहीं है 9 भी लेंगे। 12 है छोड़ देंगे। 15 इधर नहीं है इस वाले में तो 15 आपको लेना पड़ेगा। अब 18 इसमें नहीं है तो आपको 18 भी लेना है। अब 21 इधर नहीं है तो इस तरीके से आप a माइनस बी, बी माइनस सी कुछ भी निकालें। भाई a माइनस सी करना है। अब a माइनस सी में आपका a में देखिए 3 है तो इसमें कहीं 3 नहीं है 3 आ जाएगा। 6 है नहीं आएगा। 9 नहीं है तो आएगा। भाई 3 आएगा 9 आएगा। 12 कॉमन नहीं आएगा और 15 आएगा और 18 भी आएगा 21 आएगा। तो इसमें दोनों में कॉमन वाले आप छोड़ देंगे। 6 छोड़ दें और आपका ये 12 छोड़ दें, बाकी सभी लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसके सबके कैलकुलेट कर दें। काफ़ी इजी है। अब आते हैं हम आगे चलें। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही करने हैं x माइनस वाई। अब देखिए x माइनस वाई कैसे करेंगे। इसमें a है इसमें नहीं है तो a आ जाएगा। b है नहीं आएगा। c आएगा और d नहीं आएगा। तो कौन कौन से आएंगे, a आएगा आपका, c आएगा। a और c आ जाएंगे। बस x माइनस वाई में क्या आएंगे, a और c, क्योंकि ये इसमें है केवल इसमें नहीं है। y माइनस एक्स में, y में f और g ऐसे हैं जो उधर x में नहीं है तो इसमें क्या आएंगे, f और g आ जाएंगे। x इंटरसेक्शन y यानी कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल b और d। तो दोनों का कॉमन आएगा b और d, सेट में लिख देंगे। यह है r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं। तो r माइनस q आप करेंगे तो r क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं और q क्या है परिमेय संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याओं में क्या होते हैं, उसमें सभी होते हैं। तो अब ये परिमेय संख्याएं हैं तो r माइनस क्यू क्या होगा आपका, भाई ये आपका परिमेय संख्या तो आपकी इसमें से r में से आपको काटनी है। तो जब परिमेय संख्याएं आप काट देंगे तो आपकी कौन सी बचेंगी, अपरिमेय संख्याएं बचेंगी। तो वास्तविक में से आपने परिमेय संख्याएं जब निकाल देंगे तो वास्तविक संख्या तो परिमेय अपरिमेय सबका होता है। तो कौन सा बचेगा, r माइनस क्यू, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा। बताइए कि इनमें कौन से सत्य और असत्य हैं, तो देख लेते हैं। औचित्य का मतलब वही जो निकालते हैं उसे कैलकुलेट करके बता देते हैं, वही औचित्य हो जाता है। तो इसमें कह रहे हैं सत्य असत्य, ये कह रहे हैं ये दोनों असंयुक्त हैं। भाई इन दोनों में कॉमन है तो असंयुक्त नहीं है। तो औचित्य क्या लिख देंगे कि दोनों में 3 है तो इसलिए ये दोनों सेट असंयुक्त नहीं है। तो ये इन्होंने लिखा है कि असंयुक्त समुच्चय है तो ये असत्य कथन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, असत्य। क्यों, इन्होंने लिखा है असंयुक्त हैं जबकि हमारे दिख रहा है हमें कि इसमें तो दोनों में कॉमन है तो असंयुक्त कहाँ है, तो असंयुक्त नहीं है। अब ये क्या है, असंयुक्त कह रहे हैं इन्हें, तो इनमें देखो कॉमन दिख रहा है तो ये भी आपका असत्य कथन है। इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये असंयुक्त हैं, ये सत्य कथन है। अब ये क्या है, इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, असंयुक्त हैं, तो ये भी सत्य कथन है। तो ये दूसरे वाले दो असंयुक्त वो असत्य हो गए, वो असत्य हो गए। तो आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।